बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम है बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की तो हमने एक्सरसाइज 11.4 के अंदर यूज होने वाले फार्मूले को डिस्कस किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा जितने फार्मूले क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ताकि आपको पिछली वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसके बाद बेसिकली हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हम होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस या होम ट्यूशन प्रोवाइड करने जाते हैं, किसी कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद भी और ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, ठीक है। ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर स्क्रीन पर मूव करें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से पहले हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो जहां पे मैं कैपिटल आर लिखूंगा वो सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, और जहां पे स्मॉल आर लिखूंगा वो इन सर्कल रेडियस होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं सर्कम रेडियस का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। अब सर्कम रेडियस के हमारे पास पूरी एक्सरसाइज के अंदर तीन फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, चार फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय 2 साइन गेमा, ठीक है। और एक डिफरेंट फार्मूला था, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल, ठीक है, ये यूज होगा फार्मूला। उसके बाद अगर फर्दर बात करें, जो नेक्स्ट फार्मूला इस चैप्टर के अंदर यूज होगा वो होगा इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस का फार्मूला यूज करेंगे। आप इन सर्कल रेडियस का फार्मूला क्या था वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका फार्मूला हमारे पास जो यूज हो रहा है वो था एक ही के आर इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाय एस, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें, जो हमारे पास था, अगर मैं डेल की बात करूं, ठीक है, तो डेल को भी लिख देता हूं। डेल किससे इक्वल होता है, तो हमारे पास डेल होता है बेसिकली इक्वल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हीरो फार्मूला, ठीक है। उसको अगर मैं बात करूं एस की, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर फर्दर फार्मूला जो बात करें इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रहे हैं, तो जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है ई स्क्राइब्ड रेडियई, ठीक है। ई स्क्राइब्ड रेडियई क्या होता है हमारे पास, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके हमारे पास तीन फार्मूले थे, ठीक है। अब जो फर्स्ट फार्मूला था कि R1 इज इक्वल टू ट्राइंगल एस माइनस ए, ठीक है। फिर दूसरा था R2 इज इक्वल टू ट्राइंगल एस माइनस बी एंड द लास्ट वन इज R3 इज इक्वल टू ट्राइंगल एस माइनस सी। तो बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सामने लिखा हुआ है, अब सर्कम रेडियस हमारे पास बनता है कैपिटल आर, इन सर्कल रेडियस से क्या बनता है स्मॉल आर, और इससे R1 R2 एंड R3। तो सारी चीजें आपके सामने मेंशन की हुई हैं, आप मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और देख लेना है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाए, तो उसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंप्यूट इन रेडियई आर, यानी स्मॉल आर हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, यहाँ पे स्मॉल आर आता है, ठीक है, मैंने कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर आता है, ठीक है। अब हमने स्मॉल आर को फाइंड करना है एंड सर्कम रेडियई फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर गिवन। तो हमारे पास साइड गिवन है, साइड हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास 5 बी एंड सी, इस तरह हमारे पास ए बी एंड सी हमने फाइंड करना है इन रेडियई और सर्कम रेडियई, ठीक है। तो पहले हम इन रेडियई फाइंड कर लेते हैं, यानी हमने फाइंड करना है इन रेडियई। आप इन रेडियई का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जो कि स्मॉल आर था, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू डेल एस, ठीक है, जो नीचे वाला इज सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, आर इज इक्वल टू डेल एस, ठीक है। तो आप सबसे पहले हमें डेल चाहिए, डेल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो डेल फाइंड कर लेते हैं। डेल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बेसिकली उसके पहले हमें एस की भी वैल्यू पता नहीं चाहिए, तो एस का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 21, बी की 20 एंड सी की 29, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20, 30, 50 एंड 70, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय 2 35। तो हमारे पास एस कितना आ गया 35।
आप इस ट्राइंगल के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो r इज इक्वल टू ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की वैल्यू क्या थी, s इंटू एस माइनस है 35, 35 माइनस 21, 35 माइनस 20 एंड 35 माइनस 29 डिवाइडेड बाई s। s हमारे पास कितना है 35 आ गया, ठीक है। अब इसको पुट कर लेंगे तो हमारे पास r का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम r देख लेंगे कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो 7.48 आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली जो ऊपर आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2010 डिवाइडेड बाई 35। 2010 को डिवाइड बाई 35 करेंगे तो आई थिंक सो 4 या 5 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली 6 आ रहा है कुछ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्मॉल r निकाल लिया। अब हमें दूसरा चाहिए सरकम रेडियाई, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमें चाहिए सरकम रेडियस, ठीक है। आप सरकम रेडियस के कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड होंगी, यानी जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है r इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 del a, ठीक है। तो यूज होगा r इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाई 4 del a। मुझे पता है कि कितनी वैल्यू है 21, B की 20 एंड C की 29 डिवाइडेड बाई 4 del की कितनी वैल्यू थी 210। तो पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ रहा है। तो बेसिकली जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.5 यूनिट, यानी 14.5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो उसके अंदर हमने फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ इनसर्क्राइब सर्कल। तो हमने इनसर्क्राइब सर्कल का एरिया फाइंड करना है। इनसर्क्राइब सर्कल किसके अंदर है, ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, इन मीन अंदर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है विद द मेजर ऑफ साइड। उसकी सारी साइड गिवन है, 55 एक साइड गिवन है, दूसरी 25 एंड थर्ड 70। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसको, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अब ट्राइंगल के अंदर ही एक सर्कल आ जाएगा यहां पे, ठीक है, एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं, मैं इसको ए का नाम दे देता हूं, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं, इसको सी का नाम दे देता हूं। तो बेसिकली ये सर्कल आपको रेड से शो हो रहा है, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए की जो ऑपोजिट साइड है उसको मैं ए बोल दूंगा, सी की ऑपोजिट सी एंड बी की ऑपोजिट बी। तो मैं ए को वैल्यू दे देता हूं कितना 55, बी को मैं दे देता हूं कितनी हमारे पास 25 एंड सी को 70, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले मुझे इस सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए मेरे पास एरिया ऑफ इनसर्क्राइब सर्कल का क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो एरिया का मेरा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले आर पता होना चाहिए, यानी इस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं रेडियस कैसे फाइंड करूंगा, तो मेरे पास बेसिकली इनसर्क्राइब सर्कल है, ठीक है। तो इनस्क्राइब्ड सर्कल रेडियस इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस, मीन आर इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस। जो फॉर्मूला नंबर 2 है उसको यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो अब मेरे पास डेल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब डेल कितना है हमारे पास एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस क्या ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ मेरे पास कितना आंसर आता है। तो बेसिकली जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एस कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एस मेरे पास कितना आ जाएगा 55 प्लस 25 प्लस 70, 55 प्लस 25 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 55 और 10 65 और 10 75, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनता है ये, तो बेसिकली 55 और 25 हो जाएगा 80, 80 प्लस 70 150, 150 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75, मीन हमारे पास एस कितना आ गया 75। तो मैं पुट कर लेता हूं इधर, एस हमारे पास 75 है, फिर 75 माइनस ए हमारे पास कितना था 55, फिर s माइनस बी हमारे पास कितना था 25, फिर s माइनस सी
75 माइनस 70, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एस हमारे पास कितना आया था 75, ठीक है। अब इन सब वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आर कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली जब सब वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करूंगा तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास आ जाएगी 612.37। सॉरी, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में कितना आंसर आ जाएगा जब सारी वैल्यू कैलकुलेटर पुट करूंगा तो 8.16 मीटर। अब मेरे पास रेडियस आ गया, अब मैंने बेसिकली एरिया फाइंड करना था, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए मैं ऊपर वाला इक्वेशन यूज कर लूंगा जो ये इक्वेशन है, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर मैंने कैलकुलेट कर लिया, पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर की वैल्यू 8.16 का स्क्वायर पुट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो जब वैल्यू सारी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पुट करके देख लेता हूँ, जब सारी वैल्यू कैलकुलेटर पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 209.2 रेडियस मीटर था। तो रेडियस एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, रेडियस मीटर में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 209.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसको रेज कर लेता हूं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास साइड्स गिवन है, एक 20 एक 25 एंड एक 30 है, ठीक है। डेसीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द डिस्क्राइब सर्कल, हमने जो हमारे पास डिस्क्राइब सर्कल है उनके हमने रेडियस फाइंड करना है ऑपोजिट टू लार्जर साइड। तो बेसिकली अगर हम बात करूं तो मेरे पास 3 साइड आ रही हैं। मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 20 है, b इज इक्वल टू 25 है एंड c इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस सर्कल फाइंड करना है फॉर ऑपोजिट टू लार्जर साइड। सबसे पहले हमने लार्जर साइड का फाइंड करना है। तो अगर लार्जर साइड में देखूं तो मेरे पास क्या आ रही है c, तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो सबसे बड़ी है। तो बेसिकली अब मैंने a की वैल्यू लिख ली, b की वैल्यू लिख ली, c की वैल्यू लिख ली। अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूं, फाइंड रेडियस ऑफ डिस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट टू लार्जर साइड। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इनकी सबसे लार्जेस्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सबसे लार्जेस्ट साइड आ रही है मेरे पास आ रही है c, तो इसकी रिस्पेक्ट से वैल्यू क्या बनती है r3। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, तो हम सबसे पहले r3 फाइंड करेंगे। यानी अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, ठीक है, ऑपोजिट टू लार्जर साइड को मैं फाइंड करूं तो हमारे पास लार्जेस्ट साइड हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज c इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये 30 आ गया तो मैंने r3 फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट से r3 बनता है तो r3 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय s माइनस a, ये आ जाएगा, सॉरी s माइनस c, ये आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो s की कितनी वैल्यू थी ट्राइंगल की, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस c आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले s फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो s कैसे फाइंड करूंगा मैं लिख लूंगा कि s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, हैज वी नो द वैल्यू ऑफ a इज 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50 प्लस ये तो 75 आ जाएगा। तो 75 का हाफ कितना बनता है 37.5, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली s कितना आ गया 37.5। तो अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करूंगा तो r3 इज इक्वल टू, जहां जहां s हम वैल्यू पुट कर लेंगे 37.5 माइनस 20, 37.5 माइनस 25, 37.5 माइनस 30। अब सारी वैल्यू कैलकुलेटर को पुट कर दूंगा तो कैलकुलेटर से हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब कैलकुलेटर के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 33.07, ठीक है, 33.07। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट हमारे पास क्या लिखा था डेसीमीटर, तो मेरे पास जाएगा डीएम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने ये फाइंड कर लिया। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूं। सेकंड पार्ट में लिखा ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड, तो इसमें जो स्मॉलर साइड है वो क्या है 20, तो 20 के लिए फाइंड कर लूंगा। तो मैं फाइंड करने जा रहा हूं r1, ठीक है। तो r1 इज इक्वल टू ट्राइंगल s माइनस a, ठीक है। अब r1 इज इक्वल टू s अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस a आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो s हमारे पास कितना आया था 37.5 माइनस a कितना था 20,
37.5 minus 25, 37.5 minus 30 divided by 37.5 minus 20। अब इन सबको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली सारी वैल्यू को लेट करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आते हैं। तो बेसिकली जब सारी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे पुट करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.17 डेसीमीटर, 14.17 डेसीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डील किया। तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन थे ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें अपनी दुआ में याद रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।